हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण में सुबंत प्रकरण हमारा चल रहा है। इस सुबंत प्रकरण में हमारे बीच में अकारांत शब्दों की पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। अब दीर्घ आकारांत शब्द क्षीरपा और कीलालपा ये शब्द हमारे बीच में हैं। दोनों में दीर्घ आकार है और दीर्घ आकार होने पर थोड़ा विचार करना है, चिंतन करना है कि अब हमें क्या करना है। सी औ जस अम और औ इन विभक्तियों में हमें कोई भी कार्य नहीं करना है, सामान्य कार्य है। लेकिन सस आदि विभक्तियों के आने पर जो क्षीरपा विभक्ति में रहने वाला आ है उसका लोप करेंगे, खा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्षीरपा शब्द से शी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के लेके आने पर सबसे पहले हमें कार्यार्थोपयोगी सूत्र से जो सु में रहने वाला ई है उ है उसका अनुबंध लोप होकर नासा खम सूत्र से उ का लोप होकर सा मात्र शेष रहता है। फिर सजु सो री सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर री आदेश और उसके बाद अगला सूत्र आता है विरामे विसर्जनिया, अर्थात विराम में रहने वाला जो रेप है उसको विसर्जनीय आदेश होता है। तो क्षीरपा यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब हमारे पास में औ विभक्ति आती है। अब औ विभक्ति में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। क्षीरपा धन औ। अब औ विभक्ति के आने पर सबसे पहले हमें सूत्र की प्राप्ति है आदेप, अर्थात अवर्ण के बाद में अच हो तो अवर्ण को और सामने वाले को दोनों को मिलाकर एक एप आदेश होता है। उसके बाद में सूत्र लगता है एचेप। एचेप सूत्र कहता है कि अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार हो तो ऐप माने वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद पीछे सूत्र हमें प्राप्त हुआ था सुटी पूर्वस्वम। वह कहता है कि जो अवर्ण है और अवर्ण के सामने सुट संबंधी अच प्रत्याहार है तो उसको दीर्घ रूप एक आदेश होता है। परंतु वहां पर सूत्र आया था नेच्यात जो सूत्र का निषेध करता है, दीर्घ करने का निषेध करता है। यहाँ पर पुनः एक सूत्र प्राप्त होता है द्योजसी च। द्योजसी च सूत्र कहता है कि दीर्घ से जस और इच के होने पर पूर्व स्व को दीर्घ आदेश नहीं होता है। अब विचार ये करना है कि हमें नेचात सूत्र भी दीर्घ का निषेध कर रहा था और द्योजसी च यह सूत्र भी दीर्घ का निषेध कर रहा है। दोनों सूत्र केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, दीर्घ का निषेध। अब हम किस सूत्र से निषेध करें तो थोड़ा सा हम व्यवस्था बनाएं। नेच्यात सूत्र कहता है अवर्ण के बाद जो सुट है उसमें इच प्रत्याहार होगा तो दीर्घ नहीं होगा। और द्योजसी च कहता है दीर्घ के बाद अगर जस भी हो और इच प्रत्याहार हो
तो पूर्व स्व को दीर्घ आदेश नहीं होता। अब इन दोनों सूत्रों का अंतर ये समझना है कि ह्रस्व यदि आकार है और उसके बाद में इच प्रत्याहार है तो निचात सूत्र से दीर्घ का निषेध हो जाएगा। द्योजसी चय सूत्र कहता है दीर्घ के बाद, अर्थात दीर्घ आकार, दीर्घ ईकार, दीर्घ ऊकार, इन शब्दों के होने पर सामने इच प्रत्याहार हो अथवा जस विभक्ति हो तो दीर्घ नहीं होता है। यहाँ पर क्षीरपा शब्द में दीर्घ आकार है और दीर्घ आकार होने के कारण योग विभागात व्यवस्था बनाने हेतु नियम बनाने पर हमें द्योजसी सूत्र से दीर्घ का निषेध हो जाता है। और द्योजसी सूत्र से दीर्घ का निषेध होने पर अगला सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है ऐचेप, और ऐचेप सूत्र से दीर्घ आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है क्षीरपऊ। जस विभक्ति के आने पर यहाँ पर क्षीरपा धन जस, ये प्रक्रिया ऊपर का सूत्र निषेध करता ही है द्योजसी च। यद्यपि जस विभक्ति के रहने पर क्षीरपा के बाद में जो जस्म से आकार है तो यहाँ इसकी उपयोगिता नहीं है, परंतु दीर्घ ईकारांत और उकारांत शब्दों के आने पर इस सूत्र की उपयोगिता साबित होती है। तो यहाँ पर दीर्घ आकारांत शब्द के सामने जस विभक्ति है तो यहाँ पर स्व दीर्घ का निषेध हो जाता है, और निषेध होने पर फिर स्वे को दी जो सूत्र हमारे बीच में है उस सूत्र के माध्यम से दीर्घ रूप एक आदेश होकर और सजुसो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश होकर प्रयोग बनेगा क्षीरपाह। अब अम विभक्ति आएगी तो अम विभक्ति में भी सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु यहाँ पर ये सूत्र हमारे बीच में जो है द्योजसी च, इससे निषेध होगा। पर यह निषेध जब ही करता है जब सामने इच प्रत्याहार हो या जस हो, इसलिए यहाँ इस सूत्र की अनुवृत्ति न होकर सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ रूप एक आदेश होकर क्षीरपाम प्रयोग सिद्ध होता है। औ विभक्ति के आने पर पूर्वत द्योजसी सूत्र से निषेध होने पर ऐचेप सूत्र से ऐप वृद्धि रूप आदेश होकर क्षीरपऊ प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में जिसको बोध्य कहते हैं उसमें हे क्षीरपाहा, हे क्षीरपऊ और हे क्षीरपाहा प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब यहाँ पर जो सस विभक्ति लेकर आ रहे हैं उस सस विभक्ति के लिए एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है सुडनपाहा, अर्थात सुट इति प्रत्याहारेण। सुट यह प्रत्याहार है और इसमें 5 विभक्तियां गिनी जाती हैं सु औ जस अम औ। ये 5 विभक्तियों को सुट कहते हैं। सुट इति प्रत्याहारेण स्वौ जस मौटाम ग्रहणम, अर्थात शुरू की जो 5 विभक्तियां हैं उन 5 विभक्तियों की धा संज्ञा होती है
अनपि नपुंसक लिंग को छोड़कर शुद्ध धा संज्ञो भवति नपुंसक लिंगात अन्यस्य। नपुंसक लिंग से भिन्न जो शब्द हैं उनको छोड़कर प्रारंभ की जो 5 विभक्तियां हैं उनकी धा संज्ञा होती है। उन धा संज्ञा का नाम अन्य स्थानों पर सर्वनाम स्थान है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर धा संज्ञा हो जाने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है स्वादावदे। अगला सूत्र हमारे बीच हाजिर हो जाता है स्वादावदे। ये कहता है सु आदौ धा वर्जिते परता पूर्वम पदम संज्ञम भवति। ये पद संज्ञा कर रहा है स्वादावदे। सी या सु आदि विभक्तियों को धा वर्जिते माने जो 5 हैं उनको छोड़कर जो बाकी की विभक्तियां हैं उनको पूर्वम पद संज्ञम भवति, उनके पूर्व की पूर्व पद संज्ञा होती है। अब पद संज्ञा यहाँ पर एक नियमावली बना रहे हैं। फिर अगला सूत्र आता है यची वाह। यह सूत्र भी यही कहता है कि यकारादौ अजादौ च स्वादौ धा वर्जिते पूर्वम भा संज्ञम भवति। अर्थात यकारादौ और अजादौ, चाहे यकार हो चाहे आजादी हो, सु आदि विभक्तियों के होने पर धा वर्जिते, धा को छोड़कर माने सी औ जस अम औ, इन 5 विभक्तियों को छोड़कर पूर्व की भा संज्ञा होती है। स्वादावदे से पद संज्ञा और यची भा से भा संज्ञा। 2 संज्ञाएं एक साथ जब प्राप्त होती हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं 2 संज्ञाएं जब एक साथ प्राप्त होती हैं तो क्या करेंगे? तो कहते हैं व्यवस्था बना लीजिए। भस्य, अगला सूत्र है भस्य के भस्य इति अधिकारो वेदितव्य आपाद परिसमाप्ते। जो पादापद सूत्र है वहां तक इस सूत्र का अधिकार है, और अधिकार होने पर अब अपने को ये जानना है कि जो सस आदि विभक्तियों में स्वर वाली विभक्तियां हैं उनके होने पर तो भात संज्ञा करना, और भ्याम आदि विभक्ति आ जाए तो उनकी पद संज्ञा करना। अब भा संज्ञा और पद संज्ञा दोनों में अंतर जानना। सस आदि विभक्तियां स्वर वाली विभक्तियां होंगी तो उनकी भा संज्ञा करना, और भ्याम आदि विभक्तियां आएंगी तो उनकी पद संज्ञा करना। तो पद संज्ञा और भा संज्ञा हो जाने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आतो धो। ये मेन सूत्र ध्यान रखना। जो क्षीरपा शब्द में रहने वाला आकार है उस आकार का लोप करने के लिए सूत्र हमारे बीच में आया है आतो धो। अर्थात आकारांत से धोर भस्य खम भवती। आकारांत शब्दों की जो धा संज्ञक है, धा संज्ञक भा संज्ञक जो वर्ण है उनकी खम संज्ञा होती है, माने लोप होता है। अब अपने को ये ध्यान रखना, इस सूत्र कहता था सुडनपहा सुडति प्रत्याहारेण, सुड की धा संज्ञा होती है नपुंसक लिंग को छोड़कर। और ये सूत्र हमारे बीच में जो आचार्य भगवंत ने कहा उस सूत्र के माध्यम से हमको समझना है कि आतो धो, आकारांत से धो भवती। धो माने धातु संबंधी जो आकार है, ऐसे आकार संबंधी धातु संबंधी आकार का भस्य माने भासंज्ञक के होने पर खम भवती, लोप हो जाता है।
तो जो क्षीरपा में पा है वो धातु थी मूल में, उसके आकार का लोप हो जाएगा, तो आकार के लोप होने पर वो व्यंजन हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, और सस का आ उस पा में मिल जाएगा, और सा का बा विरामे स सजुसो री सूत्र से विसर्ग आदेश होकर शब्द बनेगा क्षीरपा। टा विभक्ति में भी क्षीरपा में रहने वाले आ का लोप हो जाएगा तो बनेगा क्षीरपा। भ्याम विभक्ति में कुछ नहीं करना है तो बनेगा क्षीरपा भ्याम क्षीरपा भी। यहाँ पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश होकर बनेगा क्षीरपा भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आएगी और भासंज्ञा होने के बाद में सूत्र लगेगा आ तो धो। धू संज्ञक आकार का लोप होता है, आ का लोप होने पर गेम से ए बचेगा तो बनेगा क्षीर पे, फिर क्षीरपाभ्याम क्षीरपाभ्या। पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी विभक्ति आएगी, गसम से अस बचेगा, ये भी अगुट स्वर वाली भाषंज्ञक शब्द धातु है तो सूत्र लगेगा आ तो धो, अर्थात धातु संबंधी जो आकार है उसका लोप होता है तो बन जाएगा क्षीरपा, फिर क्षीरपाभ्याम क्षीरपाभ्या। षष्ठी में भी गस विभक्ति में से अस बचेगा तो बनेगा क्षीरपा। ओस विभक्ति में भी आग का लोप हो जाएगा तो क्षीरपो हो। आम विभक्ति में भी आ का लोप हो जाएगा तो क्षीरपाम। सप्तमी विभक्ति की गी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप होकर आ तो धो सूत्र से आकार का लोप होकर क्षीरपी। फिर ओस विभक्ति में क्षीरपो हो, और शुभ विभक्ति क्योंकि भासंज्ञक नहीं है, अगुट स्वर नहीं है, तो धासंज्ञक के बाद में होने के कारण सीधा का सीधा प्रयोग बनेगा क्षीरपासु। अर्थात पुनः एक बार समझ लीजिए कि सस आदि स्वर वाली विभक्तियों के आने पर आतो धो सूत्र से दीर्घ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आकार का लोप होता है सस आदि विभक्तियों के होने पर। सस टा गे गसी गस ओस आम गी ओस, इन स्वर वाली विभक्तियों के आने पर अर्थात धासंज्ञक के बाद की विभक्तियों के आने पर, भासंज्ञक विभक्तियों के आने पर उसमें रहने वाला जो क्षीरपा में रहने वाला आ है उसका लोप होता है, और लोप होने पर शब्द जोड़ दिए जाएंगे अजीनम परेण संयोज्यम, अर्थात स्वर रहित व्यंजन हो तो उस व्यंजन में जिसमें स्वर नहीं है ऐसे व्यंजन को परवर्णम नयेत मन अच उसको प्राप्त हो जाता है, तो शब्द बनेगा क्षीरपा क्षीरपा क्षीरपे क्षीरपा क्षीरपो क्षीरपा क्षीरपो क्षीरपाम क्षीरपी क्षीरपो, और शुभ विभक्ति में कुछ नहीं करना है तो बनेगा क्षीरपासु। इस प्रकार से दीर्घ आकारांत शब्दों की सिद्धि पूर्ण होती है। ये केवल भस्य इति एव भासंज्ञक के लिए ही होगा, अर्थात क्षीरपाम इच्छति यहाँ पर अम विभक्ति है, ये भासंज्ञक नहीं है क्योंकि भासंज्ञक केवल सस आदि विभक्तियों के बाद में होती है, तो यहाँ पर उसका लोप नहीं होगा। कहते धोकिम धातु संबंधी आकार हो, ऐसा क्यों कहा?
तो कहते माला शब्द है, माला। माला शब्द से सस विभक्ति लाओगे तो यहाँ पर भी उसका लोप नहीं होगा, तो समाना सवर्ण दीर्घ विभक्ति माने अची को दी, और सजुसो री और विरामे वाह सूत्र के माध्यम से मालाहा प्रयोग सिद्ध होता है। हा भी शब्द है तो उसका बन जाएगा आहान। इस प्रकार आकारांत शब्दों की सिद्धि पूर्ण होती है। अब इकारांत शब्द में हमारे बीच में शब्द जो यहाँ दिख रहा है वो नेमी दिख रहा है, नेमी, नेमी या मुनि। इन दोनों शब्द में से एक शब्द की सिद्धि हम आपके बीच में अगले सत्र में लेकर आएंगे। इकारांत शब्द में मुनि, अर्थात अकारांत शब्द में वीर, सर्वनाम संज्ञक में सर्व, और आकारांत शब्दों में क्षीरपा की लालपा, इन शब्दों की सिद्धि आपने की है। अब इकारांत शब्द में आएगा नेमी अथवा मुनि, जिसकी सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।